स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ जिसमें राजस्थान की प्रमुख योजना, कार्यक्रम और अभियान ये कब तक के हैं, जनवरी से लेकर जून तक सुजस पत्रिका के अंदर जिन भी योजनाओं का और कार्यक्रम और अभियानों का जिक्र हुआ है उसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यह क्लास आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि अगले महीने उनका एग्ज़ाम है। तो यह क्लास देख के जाना आप ज़रूरी है। और रेट वाले बच्चों और सेट एलडीसी ईओआरओ और उन सभी प्रतियोगिता भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और राजस्थान का करंट अफेयर और कहीं से नहीं, राजस्थान सुजस पत्रिका से ही पूछा जा रहा है। तो यह आपके लिए काफ़ी मेहनत की गई है जिसमें सुजस में से राजस्थान की जो जो योजना है और जो कार्यक्रम है और जो अभियान आए हुए हैं उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसी नई नई वीडियो आएगी हमारे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ हमारी पहली योजना के साथ, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब यह योजना क्या है और क्यों संचालित की गई है इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ते हैं। इस योजना के तहत आरक्षित वर्ग के साथ साथ अब अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भी 2,000 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह तक का लाभ मिलेगा। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में मुख्य उद्देश्य है कि 2,000 रुपये छात्राओं को दिए जाते हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के अंदर तो आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र। और उसी के साथ साथ अब अल्पसंख्यक समुदाय के भी छात्र इसके साथ जुड़ गए हैं कि 2,000 रुपये तो दिए जाते हैं प्रति माह और अधिकतम कितने महीने तक, 10 माह तक दिए जाते हैं। तो कुल राशि पूछे तो 20,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम राशि 10 महीने तक दे है। तो अब अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की अगर हम पात्र की बात करें तो वह छात्र जो राजस्थान के मूल निवास का होना चाहिए और उसके वार्षिक आय देखें अभिभावकों की तो हम क्रमशः बात करते हैं एससी, एसटी और एमबीसी की। तो उनकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो उनकी आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अंत में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1 लाख से अधिकतम नहीं होनी चाहिए आय। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है कि छात्रों को जिसमें आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र होते हैं उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है। अनुदान की कुल राशि पूछे तो 20,000 है जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह नहीं दिया जाता है और ये 2,000 रुपये अधिकतम 10 महीनों तक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसकी पात्र की बात करें परिवार की आय की तो एससी, एसटी और एमबीसी के परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और ओबीसी की परिवार की 1.5 लाख और ईडब्ल्यूएस की 1 लाख से अधिक परिवार आय नहीं होनी चाहिए। तो एकदम छोटी सी योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कौन से ज़िले के अंदर की गई है। आपसे दिया होगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो कहाँ पे की गई है, जयपुर के अंदर। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें तो महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा कि महिलाओं को कर्ज दिया जाएगा इस बैंक की सहायता से और ये कहाँ खोला गया है, जयपुर के अंदर। और इसके अंदर सरकार ने कितने रुपए का फंड उपलब्ध करवाएगी, 250 करोड़ रुपए का फंड सरकार के द्वारा शुरुआत में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसके 3% बन सकते हैं कि नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि महिलाओं को कर्ज देने के लिए एक अलग से बैंक बनाया गया है जो कौन सा है, महिला कोऑपरेटिव बैंक, जो कहाँ पे निवास बना है, जयपुर के अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार शुरुआत में इस बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड
उपलब्ध करवाएगी तो कितने करोड़ रुपए हैं? 250 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध करवाएगी। तो नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन। अब यह कमीशन किसके तहत लाया गया है? तो इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना करने का मुख्य कारण क्या है? कि राज्य सरकार के द्वारा मिलावटखोरियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, उस अभियान को चलाने के लिए फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की गई है। तो अगर हम बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो कब स्टार्ट किया गया था? 26 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पे 2022 लिखा हुआ था, इसे आप सही कर लेना। तो क्या है? 2020 के अंदर। और आप सबको पता है ये अभियान क्यों चलाया गया है? क्योंकि राजस्थान में जो मिलावटखोरी है उसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और यह अभियान कौन से विभाग के तहत संचालित होता है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो 2 से 3 बातें हैं। एक तो फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की क्यों स्थापना की गई है? क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए इस कमीशन की स्थापना की गई है। वहीं हम बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब चलाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। और इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरी को रोकना। और यह शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है कौन से विभाग के तहत संचालित होता है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो 2 पॉइंट थे। एक तो नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कहाँ हो रही है? जयपुर के अंदर। और सरकार के द्वारा शुरुआत में कितने फंड उपलब्ध कराया जा रहा है? 250 करोड़ रुपए। और दूसरा पॉइंट था फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमीशन। तो इसकी स्थापना क्यों की गई है? क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए इस कमीशन की स्थापना की गई है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब चलाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को, मिलावटखोरियों को रोकने के लिए। और विभाग पूछे तो कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीएम वाणी योजना। सबसे पहले परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि पीएम वाणी योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बता पाओगे अब कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसे याद ज़रूर रखना, परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को फुल फॉर्म याद करने में तकलीफ भी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखना, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब हम बात करते हैं पीएम वाणी योजना की। तो यह केंद्र सरकार की एक योजना है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में हुआ है। और इस योजना से अब वाईफाई के ज़रिए निःशुल्क इंटरनेट डाटा मिल सकेगा। तो वाईफाई के ज़रिए निःशुल्क डाटा का उपयोग ले सकेंगे। और इसका शुभारंभ राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। तो 3 पॉइंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। एक तो पीएम वाणी योजना की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और दूसरी ये केंद्र सरकार की योजना है, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ जिले से। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूछे तो वाईफाई के जरिए निःशुल्क इंटरनेट डाटा मिल सकेगा। अब हम बात करते हैं स्वस्थ बेटी अभियान, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो ये कब स्टार्ट किया गया? इसको आप ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि सबको पता है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्टार्ट किया गया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो स्टार्टिंग डेट पूछे तो 24 जनवरी 2022 को स्वस्थ बेटी अभियान स्टार्ट किया गया। और कहाँ से किया गया? अलवर ज़िले के बानसूर में स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया? अलवर ज़िले के बानसूर से। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री वाणी योजना राजस्थान में कहाँ से शुभारंभ किया गया? प्रतापगढ़ से। वहीं दूसरा नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से चलाया गया है? अलवर के बानसूर से। इसी के साथ हम तीसरा पॉइंट देखें तो पुलिस मेरी दोस्त अभियान, जो कहाँ से चलाया गया है? डूंगरपुर जिले से
इसे शुरू किया गया है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं इस तरह के। तो एक बार हम देखते हैं। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना, तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कहाँ से स्टार्ट की गई है? प्रतापगढ़ से, राजस्थान के प्रतापगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं स्वस्थ बेटी अभियान जो कहाँ से चला है? अलवर के बानसूर से। और पुलिस मेरी दोस्त अभियान कहाँ से? डूंगरपुर से। तीनों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, परिंडा बांधो अभियान। तो सबसे पहले ये अभियान कब स्टार्ट किया गया? 3 मार्च 2022 को। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेट है ये परिंडा बांधो अभियान की। तो कब स्टार्ट किया गया? 3 मार्च 2022 को। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा के द्वारा पक्षियों के जीवन संरक्षण हेतु परिंडा एवं सूखा पात्र बांधने के अभियान परिंडा बांध अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कब की गई है? 3 मार्च 2022 को, जिस दिन कौन सा दिवस आता है? विश्व वन्य जीव दिवस। और ये किसके तहत संचालित हुआ है? राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो सचिव हैं, जो कौन है? डॉक्टर सुमित शर्मा के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। तो राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के शासन सचिव कौन है? डॉक्टर सुमित शर्मा। तो डॉक्टर सुमित शर्मा ने परिंडा बांधो अभियान की शुरुआत की गई है विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च 2022 को। तो ये कब स्टार्ट किया गया? इसकी डेट जरूर याद रखना। ऑपरेशन सरहद अभियान, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पश्चिम सीमा के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सीमा पर जासूसी रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। तो इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन सरहद अभियान कौन से जिलों में चलाया गया है? बाड़मेर और जैसलमेर। और किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और इस अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य पूछे तो पश्चिम सीमा में जासूसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद अभियान चलाया गया है। तो ऑपरेशन सरहद अभियान आपसे पूछे क्यों चलाया गया है? कि पश्चिम सीमा की जासूसी करने के लिए। और किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। और कौन से जिले के अंदर? बाड़मेर और जैसलमेर। इसी के साथ दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ें, 23 से 28 जनवरी 2022 तक बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरहद हवा नामक नियमित वार्षिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो नियमित वार्षिक अभ्यास का मतलब है कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। सर्दियों में ऑपरेशन सरहद हवा और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा। हम बात करें तो ऑपरेशन सरहद हवा और ऑपरेशन गर्म हवा किसके तहत संचालित होता है? बीएसएफ के द्वारा। और 2022 का कब किया गया? 23 से 28 जनवरी 2022 को। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। ऑपरेशन सरहद अभियान तो है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, जो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। और ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। तो परिंडा बांधो अभियान कब स्टार्ट किया गया? 3 मार्च 2022 को। और ऑपरेशन सरहद अभियान कौन कौन से जिले के अंदर है? बाड़मेर और जैसलमेर। और किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है। और ऑपरेशन सरहद हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। तो जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सरहद हवा अभियान बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अभियान शक्ति। अब ये अभियान शक्ति है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? अगर हम देखें तो इसे लिंगानुपात सुधारने में तथा बेटियों और महिलाओं में होने वाले एनीमिया रोग से मुक्त के लिए। तो इस अभियान को चलाने का 2 उद्देश्य हैं। एक तो लिंगानुपात सुधारने के लिए अभियान शक्ति चलाया गया है, और दूसरा उद्देश्य क्या है कि महिलाओं में होने वाले एनीमिया रोग से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान शक्ति चलाया गया है। ये कहाँ से चलाया गया है? बीकानेर जिले में ये है अभियान चलाया गया है। तो 2 पॉइंट है।
एक तो इसका उद्देश्य है, एक तो लिंगानुपात सुधारने में, दूसरा महिलाओं में होने वाले एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। और इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया है? बीकानेर से। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री वाणी योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है राजस्थान में? प्रतापगढ़ से। और स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से है? अलवर से। और अलवर के बानसूर से एग्जैक्ट पूछे तो। और मैं आपसे पूछूं कि पुलिस मेरी दोस्त अभियान कहाँ से चलाया गया है? तो आप बता सकते हैं कहाँ से है? डूंगरपुर से। और अभियान शक्ति कहाँ से चलाया गया है? बीकानेर से। और प्रेरणा बांध अभियान कब स्टार्ट किया गया है? 3 मार्च 2022 को। और डीबीटी वाउचर योजना के अंदर प्रतिमाह कितने रुपये दिए जाते हैं? 2000 रुपये। और अधिकतम कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। तो कुल राशि पूछे तो 20,000 रुपये। और आपसे पूछे नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? जयपुर के अंदर। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब चलाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। मिलावटखोरियों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया था। और कौन से विभाग के तहत? स्वास्थ्य विभाग के तहत यह अभियान चलाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष। तो इसे आप ध्यान से समझना। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कौन से वर्ष के अंदर होती है? 2015 के अंदर। फिर 2017 के अंदर कौन सा? सघन मिशन इंद्रधनुष। और उसके बाद संघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब बनाया जाता है? 2019 और 20 को। और संघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कब बनाया जाता है? 2021 को। और 2022 में कौन सा बनाया गया? 4.0। तो आपसे परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2015 के अंदर। और फिर इसका नाम संघन मिशन इंद्रधनुष कब रखा गया? वर्ष 2017 के अंदर। और 19 और 20 में संघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 और 21 के अंदर 3.0 और 22 के अंदर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। अब हमारा इंपॉर्टेंट 2022 वाला रह जाता है। यह कितनों चरणों में पूर्ण हुआ था? ये 3 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो 7 से 13 फरवरी। और दूसरे चरण की बात करें तो 7 से 13 मार्च। और तीसरे चरण की बात करते हैं तो 4 से 10 अप्रैल। तो 2022 के अंदर एक तो संघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 चलाया गया है। और ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? ये 3 चरणों के अंदर। 2 की डेट सेम है तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 7 से 13 फरवरी, 7 से 13 मार्च। और तीसरा चरण 4 से 10 अप्रैल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष है क्या, तो आप देख सकते हैं कि इस अभियान में जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, RVV, PCV सहित अलग अलग प्रकार के 11 तरह के टीके लगाए जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? बच्चों के टीकों से संबंधित है। और कितने टीके लगाए जाते हैं? 11 तरह के अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जिसमें BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी आदि सम्मिलित हैं। तो अब इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगे। मिशन इंद्रधनुष कब शुरुआत किया गया? 2015 के अंदर। और संघन मिशन इंद्रधनुष 2017 के अंदर। और 2022 के अंदर कौन सा था? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। जो कितने चरणों के अंदर पूर्ण हुआ? 3 चरणों के अंदर। पहला चरण 7 से 13 फरवरी, दूसरा चरण 7 से 13 मार्च और तीसरा चरण 4 से 10 अप्रैल। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 11 तरह के बच्चों को अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। टीकों की संख्या पूछे तो 11 है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाता है। तो अब हाल ही के अंदर 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये परीक्षा में पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है, इसे हम पढ़ लेते हैं। राज्य की 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस पॉइंट से 3 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? नंदघर के रूप में। और संख्या पूछे तो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। और MOU पूछ सकता है किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था राजस्थान
महिला एवं बाल विकास विभाग और दूसरा है वेदांता समूह। तो वेदांता समूह का नाम ना मिले तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य इन दोनों में से एक का नाम अवश्य मिलेगा, या तो वेदांता समूह का या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अब आपसे पूछे कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदनगर के रूप में विकसित किया जाएगा और MOU पर हस्ताक्षर किस किस के हुए हैं? राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य। और कितनी हजार आंगनबाड़ियों को नंदनगर के रूप में? 25,000 आंगनबाड़ियों को। तो एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ, अभियान शक्ति कहाँ से स्टार्ट किया गया था? बीकानेर से। और मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया अगर मैं पूछूं तो 2015 के अंदर, और 2017 के अंदर संगन मिशन इंद्रधनुष, और 2022 के अंदर कौन सा बनाया गया है? संगन मिशन इंद्रधनुष 4.0, जिसमें बच्चों को 11 प्रकार के टीकों से संबंधित अभियान है ये। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में 5 जनवरी 2022 को कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। और हम प्रदेश की पहली जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी? भीलवाड़ा में आयोजित की गई थी। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। एक तो प्रदेश की पहली जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर। और 5 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर के अंदर। तो इन दोनों पॉइंटों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले पूछे जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भीलवाड़ा के अंदर। और 5 जनवरी 2022 को कहाँ पे किया गया? जयपुर के अंदर। अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट योजना है एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये आपको काफ़ी बार पढ़ाई भी जा चुकी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेट अब तक आपको याद भी हो गई होगी, 9/9/2022 के अंदर। तो 9 सितंबर 2022 के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। अब अगर हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करें तो शहरी क्षेत्रों में रह रहे कमज़ोर एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसके अंदर जो मनरेगा है वो गाँव में कितने दिन का? 100 दिवस का रोजगार देती है। उसी के तर्ज पर शहरी के क्षेत्रों के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई है, जो कब से स्टार्ट की गई थी? 9/9/2022 से, 9 सितंबर 2022 से। और इसमें भी 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा शहरी क्षेत्र में रह रहे बेरोजगार परिवारों को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का खर्च इस योजना पर किया जाएगा। तो प्रतिवर्ष खर्च पूछे तो कितना है? 800 करोड़ रुपए का। और मैं खर्च से याद आया, आपसे पूछ सकता हूं कि नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक पर शुरुआती तौर पर राजस्थान कितना फंड खर्च करेगी? तो आप बता सकते हैं 250 करोड़ रुपए। और शहरी रोजगार गारंटी योजना पर कितना खर्च करेगी? 800 करोड़ रुपए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के लिए शहर में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के सदस्य इस योजना के लिए पात्र होंगे। और आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह योजना कौन से विभाग के तहत संचालित हो रही है? स्वायत्त शासन विभाग के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो एक बार फिर से देखें, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कब स्टार्ट की गई थी? 9 सितंबर 2022 को। और इस योजना को स्टार्ट मनरेगा के तर्ज पर किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में रह रहे बेरोजगार परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। और सरकार इस पर प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करेगी? 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आयु सीमा की बात करें तो इस योजना के लिए पात्र कितनी है? 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष के आयु लोग इसमें पात्र होंगे। और विभाग पूछे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग है ये, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस तरह के विभाग से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर।
अब हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। अब इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 के अंदर की थी। अब अगर इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें तो मनरेगा के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिनों का रोजगार गाँव के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा बजट 2022 और 23 में एक घोषणा की गई कि मनरेगा में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका मतलब होगा कि राजस्थान में मनरेगा के तर्ज पर 125 दिवस का रोजगार मिलेगा, जिसमें 100 दिनों का तो रोजगार कौन देगी, केंद्र सरकार, और 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और कौन सी योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। और इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशेष योग्यजन जैसे सहरिया जाति, खेरवा और कथोड़ी, इन 3 जातियों को मनरेगा में प्रस्तावित 100 दिनों का तो रोजगार दिया जाता है और इसके अतिरिक्त 100 दिवस का अलग से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किया गया है बजट के अंदर। तो कुल कितने दिन का, कुल 200 दिवस का रोजगार मिलेगा किनको, सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति को। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, जो कब स्टार्ट की गई, 9 सितंबर 2022 को, जिसमें शहरी क्षेत्र में रह रहे बेरोजगारों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है। अब हम बात करें मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की, कि गाँव में मनरेगा तो चल रही है, उसमें 100 दिवस का रोजगार केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब उसमें अतिरिक्त 25 दिवस का जो भी रोजगार होगा वो कौन सी योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें यह भी घोषणा की गई है कि जो 3 जाति है, सहरिया, खेरवा और कथोड़ी को 100 दिवस के साथ साथ 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कुल कितने दिनों का, 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये दोनों योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर % छपने का पूरी संभावना रहेगी, तो इसे ज़रूर याद रख लेना। इसकी भी घोषणा कब की गई थी, वर्ष 2022-23 के बजट में। तो अब तक यह योजना स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसके जो फैक्ट हैं वो ज़रूर याद रखना, परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चलाई जाएगी। इसमें राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, एक तो मंगलवार के दिन और एक शुक्रवार को, पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाना है। अब अगर हम कक्षा 1 से 5 तक बात करें तो 150 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 200 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और यह दूध कौन सी कंपनी के तहत, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, और वह 2 दिन कौन से हैं, एक तो मंगलवार है और एक शुक्रवार। और दूध की मात्रा पूछे तो कक्षा 1 से 5 तक कितना, 150 ml, और 6 से 8 तक कितना है, 200 ml। और ये दूध कौन सी कंपनी के तहत उपलब्ध कराया जाता है, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। अब नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये आपको इतनी बार पढ़ा दी गई है, अब तक आपको याद भी हो गई होगी। तो इस योजना को स्टार्ट कब किया गया, 1 मई 2022 को। इससे पहले 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा था। उसे 2022 के अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का बीमा कर दिया गया, और 5 लाख की एक अतिरिक्त योजना चला दी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कब स्टार्ट की गई, 1 मई 2022 को। इसमें दुर्घटना की 3 श्रेणी है। एक श्रेणी है दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए। अगर दुर्घटना के अंदर दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें हो जाती है दुर्घटना में ग्रस्त, तो कितने रुपए, 3 लाख रुपए। अगर एक हाथ और एक पैर या एक आंख होता है तो 1.5 लाख रुपए। तो एक तो इसमें दुर्घटना की 3 श्रेणी है जो आप याद रख सकते हैं। मृत्यु होने पर 5 लाख, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख की दुर्घटना होने पर 3 लाख रुपए, या एक हाथ या एक पैर या एक आंख होने पर 1.5 लाख रुपए। और कुल बीमा पूछे तो
5 लाख का बीमा है और यह योजना कब स्टार्ट की गई? 1 मई 2022 को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवरेज रुपये 10 लाख कर दिया गया था। तो आपको बता दिया गया पहले 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया। और 5 लाख की एक अलग से जो योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, वो चलाई गई। अब ये जो नेक्स्ट योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान निक्षय संबल योजना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इसकी डेट है जो ये कब स्टार्ट की गई? 16 मई 2022 को। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना कब स्टार्ट की गई? 16 मई 2022 को। और इस योजना का स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य में टीबी रोगियों को संबल सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को राजस्थान सरकार ने संचालित किया है। और विभाग पूछे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत राजस्थान निक्षय संबल योजना चलाई गई है। और एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, इस योजना के द्वारा 2025 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो निक्षय संबल योजना किन के रोगियों के लिए है? टीबी रोगियों के लिए। और कब स्टार्ट की गई? 16 मई 2022 को। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक राज्य में टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, परीक्षा में पूछी भी गई है, तो आप इसे ज़रूर याद रख लेना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो यह योजना क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को क्या दिया जाता है? दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो कक्षा 1 से 5 तक कितना दूध दिया जाता है? 150 ml। और वहीं 6 से 8 तक कितना दिया जाता है? 200 ml। और दूध किसके तहत उपलब्ध कराया जाता है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ज़रूर याद रखना। इसके पॉइंट पर चलते हैं हम। प्रदेश की पहली पशुपालक आवास योजना का शुभारंभ स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल के द्वारा 19 जून 2022 को कोटा से किया गया है। तो ये पहली पशुपालक आवास योजना है, एक तो ये बात। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा? स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा। और डेट पूछे तो 19 जून 2022 को। और जिला पूछे तो कोटा से इसकी शुरुआत की गई है। तो देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना कब स्टार्ट की गई? 19 जून 2022 को कोटा से इसका शुभारंभ किया गया है। और ये प्रदेश की पहली पशुपालक आवास योजना है। अब इस योजना में क्या है कि इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को रियायती दरों पर आवास में पशु बाड़ा भी उपलब्ध करवाया जाता है तथा भूसा गोदाम भी उपलब्ध करवाया जाता है, पशु आहार विक्रय एवं डेयरी हेतु भूखंड भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक योजना यह प्रदेश की पहली आवास योजना है। और इसका शुभारंभ स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा 19 जून 2022 को किया गया। और कहाँ से? कोटा से इसका शुभारंभ किया गया। और इस योजना के अंदर क्या होता है कि इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को रियायती दरों पर आवास बाड़ा उपलब्ध कराया जाता है और भूसा गोदाम भी और पशु आहार विक्रय एवं डेयरी हेतु भूखंड भी उपलब्ध करवाया जाता है। एकदम आसान सी योजना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाती है कि पहली पशुपालक आवास योजना है जो कहाँ से स्टार्ट की गई? कोटा से। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो कब जारी की गई है? 18 अप्रैल 2022 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी कि राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई? 18 अप्रैल 2022 को। अब अगर उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान को सार्वजनिक फिल्म में अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है तथा फिल्म शूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में राजस्थान को विकसित किया जाएगा और राजस्थान की सांस्कृतिक लाभ में भी वृद्धि की जाएगी। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई? 18 अप्रैल 2022 को।
और देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? कोटा से। और राजस्थान निक्षय संबल योजना कब स्टार्ट की गई? 16 मई 2022 को। ये एक साथ पढ़ ली हमने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें राजस्थान के कौन से जिले चुने गए हैं वो अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सहायता ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में भारत के 5 राज्य में उच्च संरक्षण मूल्य भूमि पर चलाया गया है। तो कितने राज्यों के अंदर? 5 राज्यों के अंदर। अब इन राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान को इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया है। तो मरु उद्यान कहाँ पे है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। तो आपको इसके अंदर एक ही पॉइंट याद रखना है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर कितने राज्य सम्मिलित किए गए हैं? 5 राज्य। और इसमें राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। और राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। और ऑपरेशन संबल की बात करें, कब से स्टार्ट किया गया? 16 मार्च 2022 से शुरू किया गया है ऑपरेशन संबल अभियान। और इस योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लाभ पहुंचाना है। कि मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं पा सकते, कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें उन योजना का लाभ मिलेगा। और ये ऑपरेशन संबल कब स्टार्ट किया गया? 16 मार्च 2022 से ऑपरेशन संबल को शुरुआत की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिशन सुरक्षा चक्र। बाड़मेर जिले को एनीमिया व कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान मिशन सुरक्षा चक्र की शुरुआत की गई है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ से शुरुआत किया गया है? बाड़मेर जिले से। और क्यों शुरुआत किया गया है? एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त बनाने के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र को शुरुआत किया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आंचल कार्यक्रम। कहाँ से शुरुआत है? करौली जिले से। और क्यों है? कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है ये आंचल कार्यक्रम। और हम बात करते हैं शक्ति दिवस की। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो हर मंगलवार के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? शक्ति दिवस। और आंचल कार्यक्रम कहाँ से? करौली जिले से। और उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। और मिशन सुरक्षा चक्र कहाँ से? बाड़मेर जिला प्रशासन के लिए। और एनीमिया तक कुपोषण से मुक्त करने के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेवांजलि कार्यक्रम। तो ये सेवांजलि कार्यक्रम क्या है? अभी तक पूछा नहीं गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह व उपहारों का नीलामी कार्यक्रम कौन सा था? सेवांजलि कार्यक्रम। अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और ये शक्ति दिवस भी जो हर मंगलवार को बनाया जाता है। और आंचल कार्यक्रम तो पूछा गया है कहाँ से स्टार्ट किया गया? करौली जिले से, जो गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। और मिशन सुरक्षा चक्र तो आपको पता है बाड़मेर से। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, जो कब से स्टार्ट किया गया है? मई 2022 में। कहाँ से? जयपुर में। तो परीक्षा के अंदर सीधा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का 2022 के अंदर कौन सा चरण शुरुआत किया गया है? दूसरा चरण। और डेट पूछे तो मई 2022। और कहाँ से? जयपुर से। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल के अंदर बंद रही थी। और राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को इसी अब नवंबर के अंदर शुरू भी कर दिया गया है, ट्रेन भी रवाना कर दी गई है। तो इसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा लगभग 30,000 यात्रियों को ट्रेन और वायुयान से तीर्थ स्थल पर भ्रमण करवाया जाएगा। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चर्चा में क्यों है? कि गत 2 वर्षों के लिए इसे बंद कर दिया गया था, वर्ष 2022 के अंदर इसे पुनः स्टार्ट किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हमारा देश राजस्थान पूरे देश के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब प्रथम स्थान रहा है। तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंदर कौन सा जिला प्रथम स्थान पे था? तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन सा? राजस्थान।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह। तो अब इसे हम पढ़ें तो 16 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मनाया गया। तो ये कब बनाया गया? 16 अप्रैल 2022 को पुलिस अकादमी परिसर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वयं उपस्थिति के तहत यह पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसकी डेट पूछे तो 16 अप्रैल 2022 के अंदर। और इस समारोह में श्री गंगानगर जिले के जेतसर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस अवसर के दौरान कौन से जिले को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया था? गंगानगर जिले के जेतसर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और अंतिम पॉइंट है फोक सफर। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ज्वार कला केंद्र के अंदर, जो जयपुर के अंदर है, ये सबको पता है। और डेट पूछे तो 13 अप्रैल 2022 को। और कौन से विभाग के तहत? एक तो राजस्थान पर्यटन विभाग है और एक यूनेस्को के द्वारा यह फोक सफर का आयोजन किया गया है। तो फोक सफर का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर के ज्वार कला केंद्र के अंदर 13 अप्रैल 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया है। और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्थापना कौन सा था? श्री गंगानगर का जेतसर थाना। तो दोस्तों, इस संपूर्ण वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, 2 बार देखिए, आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।